वेलकम स्टूडेंट्स। आज हम लोग क्लास 8, तुम लोगों का जो टेक्स्ट बुक है क्लास 8 ब्लॉसम्स, वहाँ से हम लोग जो है आज लेसन 1 वी आर गोइंग टू डू लेसन 1 फ्रॉम योर बुक। सो फर्स्ट ऑफ ऑल हैप्पी न्यू ईयर, सबको हैप्पी न्यू ईयर। नया साल बहुत अच्छा जाए तुम लोगों का। 2021 मे 2021 ब्रिंग हैप्पीनेस इन आवर लाइव्स। और तुम लोग जो हैं क्लास 8 में आई हो, इसके लिए बहुत सारा कॉन्ग्रेचुलेशंस एंड बेस्ट विशेस। नाउ इस तरह से मैं वीडियोस में तुम लोगों के साथ हर एक चैप्टर डिस्कस करूँगी, चैप्टर के बाद इसका क्वेश्चन आंसर्स डिस्कस करूँगी और सब कुछ। तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब करो, जो रेड काली में सब्सक्राइब लिखा हुआ है उसको प्लीज़ प्रेस करो। उसके बाद बेल बटन को भी प्रेस करो ताकि मैं जब भी वीडियोस अपलोड करूँ तुम लोगों को मिल जाए। और इसमें कोई पैसा नहीं लगता है, बिल्कुल ये फ्री है। सो प्लीज़ सब्सक्राइब। अगर तुम्हारा कोई दोस्त है जो दूसरे स्कूल में पढ़ता हो, तुम लोग तुम्हारे ही क्लास में, उनके साथ भी शेयर करो। मैं ये सबको हेल्प करने के लिए कर रही हूँ। सो प्लीज़ शेयर और उनको भी सब्सक्राइब करने बोलो। सब्सक्राइब बढ़ेगा तो सब्सक्राइबर्स बढ़ेगा तो मुझे भी बहुत अच्छा लगता है। सो प्लीज़ subscribe my channel. Now let us begin the story. You see, this is lesson 1, The Wind Cap by Jane Yolen. सॉरी, थोड़ा सा धुंधला हो रहा है। नाउ ठीक हो गया। जेन योलेन इज़ एन अमेरिकन ऑथर एंड एडिटर ऑफ फोकलोर, फैंटेसी, साइंस फिक्शन एंड चिल्ड्रंस बुक्स। तो ये जो है 1939 में इनका जन्म हुआ है और ये अमेरिकन ऑथर है। और ये इन सारे तरह की जो भी लेखनी होती है, जो भी रिटन फोकलोर बोलो, फैंटेसी बोलो, जो भी कहानियाँ इस तरह का होता है, चिल्ड्रंस बुक्स, ये इनका एडिटर है। शी हैज़ रिटन ओवर 280 बुक्स, 280 किताबें वो लिख चुकी हैं। द बेस्ट नोन ऑफ विच आर द हॉलोकॉस्ट नोवेला एंड द डेविल्स अरिथमेटिक। ये दोनों बहुत फेमस कहानी का किताब है इनका। The present text is an edited version of a popular short story of the same name. और ये वाला जो हम लोग अभी पढ़ने जा रहे हैं, इसी नाम का इनका लिखा हुआ एक शॉर्ट स्टोरी है। उसको थोड़ा सा एडिट करके, थोड़ा सा इजी करके यहाँ पे दिया गया है। तो चलो। There was once a lad who wanted to be a sailor, but his mother would not let him go to the sea. कभी एक लैड माने लड़का, छोटा लड़का था जो सेलर यानी जहाजी बनना चाहता था, लेकिन उसकी माँ जो है उसको बिल्कुल समुंदर में जाने से रोक रही थी, कभी अलाउ नहीं करती थी। चाइल्ड, व्हाट डू यू नो ऑफ सेलिंग? तुमको जहाज चलाने का तरीका, इसके बारे में तुमको कुछ नहीं पता है। शी वुड से, यू आर अ फार्मर सन, तुम किसान के बेटे हो। यू नो द टर्न ऑफ द सीजन्स एंड द स्मेल ऑफ द सॉइल, बट यू डू नॉट नो द सी। तुम किसान के बेटे हो, तुमको सीजन्स के बारे में पता है, तुमको ज़मीन के बारे में पता है, मिट्टी के बारे में पता है, लेकिन तुमको समुंदर के बारे में तो कुछ नहीं पता। So once there was a small boy who wanted to be a sailor, but his mother was not okay with it. She would say that he did not know anything about sea or sailing. He was a farmer's son, and so he knew about seasons and the soil. Now the boy, whose name was John, had always obeyed his mother. So he went about his farm work with a heavy heart, but did not again mention the sea. अब ये जो लड़का है जिसका नाम है जॉन, वो हमेशा अपने मम्मी का बातें माना है, तो इसलिए वो अपने ज़मीन का कामकाज करने लगा बहुत ही दुखे मन से, लेकिन वो कभी भी सी के बारे में और जिक्र नहीं किया। So the boy, whose name was John, he obeyed his mother, and so he never mentioned the sea again and continued to work as a farmer. One day he had been walking behind the plow. Plow यानी जिससे ज़मीन को जो हल चलाया जाता है ना, तो उसको लेके वो एक दिन चल रहा था। He all but ran over a tiny green turtle on a clod of dirt. वो करीब करीब एक छोटा सा टाटल को करीब करीब वो कुचल ही डाला था। क्लॉड यानी
मिट्टी का थोड़ा लंप, थोड़ा सा टुकड़ा ज़मीन का उसके नीचे मतलब वहीं पे था, तो उसको करीब करीब टाइनी ग्रीन टर्टल कुचल ही डाला था. He picked the turtle up and set it on his head where he knew it would be safe. अब उसको तो हल चलाना था, तो इसलिए वो टर्टल को लिया और अपने माथे के ऊपर, हेड के ऊपर जो है, सर के ऊपर बिठा दिया, क्योंकि वहाँ पे वो सेफ रहेगा. When he was done with plowing, John plucked the turtle from his head. To his utter surprise, he found that it had turned into a tiny green fairy man. तो जब उसको हल चलाना कंप्लीट हो गया, तो वो अपने सर से उसको उतारा तो एकदम आश्चर्यचकित रह गया ये देखकर कि अरे ये टर्टल तो एक ग्रीन लिटिल मैन में बदल गया है, एक फेयरी मैन. एंड दैट स्टूड अपॉन हिज पाम एंड बोर्ड, और उसने उसको झुक कर अभिवादन किया. सो one day this little boy John, he was plowing his land, and there he had almost gone over a turtle. He saved the turtle and put the turtle on his head. Now when he was done, when he had completed his plowing work, he took down the turtle from his head, plucked the turtle from his head, and what he saw, that he had turned into a little green man. Now the green fairy man showed him respect. I thank you for your kindness. Tell me your heart's desire, and I will grant it to you for saving my life. तुम्हारे इस काइंडनेस के लिए, जो तुमने मुझे बचाया, मैं बहुत थैंकफुल हूँ. और एक बात बोलो, तुम्हारा मन का ख्वाहिश बोलो, मैं वो पूरा करूँगा, क्योंकि तुमने मुझे बचाया है. जॉन बोट बैक बट सेड नथिंग. जॉन ने भी उसको बो किया, लेकिन कुछ बोला नहीं. क्यों नहीं बोला? क्योंकि वो अपनी माँ की बातें मानता था. वो बोला नहीं कि उसको जहाजी बनना था. ऑल्दो हिज हार्ट yearned टू गो आउट टू द सी, ही डिड नॉट एक्सप्रेस हिज विश. उसका मन जो है बहुत वो चाह रहा था कि वो समुंदर में जाए, लेकिन उसने बोला नहीं. सो द लिटिल मैन, he thanked John, and he said to tell him any one of his wish, and he would fulfill it, because he had saved his life. But John was a very obedient son, so though he wanted to go to the sea, but he did not mention it. The green fairy man could read a heart easily, so he said, I see you wish to go sailing. John's face answered for him. लेकिन ये फेयरी मैन था, इसको तो सब कुछ आता था, तो ये मन भी पढ़ सकता था. तो उसने इसका मन पढ़ लिया और कहा कि हाँ, मुझे पता चल गया कि तुम तो समुंदर में जाना चाहते हो. अब जॉन का चेहरा ही ऐसा हो गया कि ये समझ गया कि यही सच है. तो चलो यहाँ पे यूनिट 1 ख़त्म होता है. चलो देखते हैं एक्टिविटी 1 क्या है. करेक्ट ऑल्टरनेटिव को टिक करो. द लैड हैड वांटेड टू बी अ सेलर. Mother told the lad that he knew the smell of the soil. John put the turtle on his head. The fairy man wanted to know John's heart's desire. Now देखते हैं और क्या है. यहाँ पर क्या है? Arrange. Rearrange the following sentences in correct order. तो देखो पहले क्या क्या लिखा है. John met the tiny green turtle. Mother said John was a farmer's son. The turtle changed to the tiny green fairy man. John plucked the turtle from his head. John did not express his wish. John bowed back. तो देखो यहाँ पे नंबर 1 क्या होगा? नंबर 1 होगा Mother said John was a farmer's son. Okay. Number 2, John met the tiny green turtle. Number 3, John plucked the turtle from his head. Number 4, the turtle changed to the tiny green fairy man. Number 5, John did not express his wish. Sorry, wait. 1 second, please. 1 second. Okay. So number 5 is John bowed back, and number 6, John did not express his wish. Okay. So now you see, why do you think John thought that turtle would be safe on his head? ये आंसर क्या होगा? तुम लोग ये आंसर ज़रा लिखोगी, मुझे कमेंट्स में बताओगी, और मैं ज़रूर इसका आंसर करूँगी.
ठीक है। सो मैं ये वीडियो यहीं ख़त्म करती हूँ। नेक्स्ट वीडियो बहुत जल्द आएगा जहाँ पे हम लोग इसको कंटिन्यू करेंगे। सो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब करो ताकि जब भी मैं वीडियो बनाऊँ तुम लोगों को मिल जाए। फ्रेंड्स के साथ मेरे वीडियोस को शेयर करो, प्लीज़ लाइक करो। मेरा एक छोटा सा एम है कि 50 लाइक्स मिल जाए, ओनली 50 लाइक्स मिल जाए मुझे। सो प्लीज़ लाइक माई वीडियोज़, शेयर देम with your friends, and please subscribe. Till the next video, goodbye students.